दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि नाराज किसानों ने तोड़ा मोदी और शाह का सपना, चुनावी नतीजों से संयुक्त किसान मोर्चा काफी खुश। वहीं बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी, 5 मई को लेंगी शपथ। वहीं बंगाल में बीजेपी पर उल्टा पड़ा ध्रुवीकरण का दाव, कांग्रेस को छोड़ मुस्लिम पूरे तरीके से खड़े हो गए टीएमसी के साथ। वहीं राज्यपाल से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सरकार बनाने का दावा किया पेश। वहीं टीएमसी की जीत पर बाबुल सुप्रियो बोले, बंगाल की जनता ने क्रूर महिला को वोट दिया। वहीं नंदीग्राम में वोटों की गिनती दोबारा कराने के तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध को चुनाव आयोग ने किया खारिज। वहीं जीत के बाद दीदी ने बीजेपी पर दागे शब्दों के तीर, पूछा 200 सीट के दावे के बाद क्या मुंह दिखा पाएगी पार्टी। वहीं बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद छिड़ी रार, कांग्रेसी बोले कब तक मोदी की हार पर खुश होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के बहाने यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला, पीएम मोदी और अमित शाह से मांगा इस्तीफा। वहीं चुनाव के बाद बंगाल में तगड़ी हिंसा, नंदीग्राम समेत बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़, राज्यपाल ने जताई चिंता। वहीं बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की शानदार जीत पर बिहार में विपक्षी नेताओं ने जताई खुशी। वहीं बंगाल के नतीजों पर शिवसेना बोली मोदी शाह अजय नहीं, सिब्बल ने बताया घमंड की हार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, नाराज किसानों ने तोड़ा मोदी और शाह का सपना, चुनावी नतीजों से संयुक्त किसान मोर्चा काफी खुश। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल फतेह करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सपना पूरे तरीके से टूट गया है। तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर भारी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि इन चुनावी रुझानों के बाद ये सवाल उठने लगा है कि भाजपा बंगाल में जिस भारी जनसमर्थन की उम्मीद कर रही थी वो उसे क्यों नहीं मिल पाया। क्या किसानों की नाराजगी उस पर भारी पड़ गई है जो इन चुनावों में लगातार भाजपा के बहिष्कार की अपील कर रहे थे। किसान नेताओं का दावा है कि उनके किसान आंदोलन का ही असर हुआ है कि भाजपा को उन सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा है जहां पर भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया था। ये असर केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि इन इलाकों में भी दिखा जहां पर किसानों की बेहतर भागीदारी रही है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर इन चुनाव परिणामों का स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि इन चुनाव परिणामों से सीख लेते हुए केंद्र सरकार को विवादित कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावों में अकेले केवल भाजपा के बहिष्कार की बात कही थी, लेकिन हमने किसी के पक्ष में वोट देने के लिए भी नहीं कहा था। जनता को जो भी विकल्प बेहतर लगा उसने वहां पर वोट दिया। लेकिन इन चुनाव परिणाम के बाद अब वे केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि वो किसानों के गुस्से को समझें और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लें। यदि आप भी चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी, 5 मई को लेंगी शपथ। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली जीत के बाद ममता बनर्जी का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को जानकारी दी है कि ममता बनर्जी 5 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने सोमवार को कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों ने यहां पर हुई बैठक में ममता बनर्जी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना है। तृणमूल कांग्रेस ने मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी को नई विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना है। पार्टी मुख्यालय में विधायकों की बैठक के बाद चटर्जी ने यह भी बताया कि नवनिर्वाचित सदस्य 6 मई को विधानसभा में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 मई को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। और ये बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी पर उल्टा पड़ा ध्रुवीकरण का दाव, कांग्रेस को छोड़ मुस्लिम पूरे तरीके से खड़े हो गए टीएमसी के साथ। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतने का टारगेट रखने वाली बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल सकी। बंगाल चुनाव में राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि राज्य में स्थानीय नेतृत्व की कमी और अल्पसंख्यकों के टीएमसी के पक्ष में मतदान करने के चलते ऐसा हुआ है। विश्लेषकों के मुताबिक राज्य में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के मुताबिक नहीं रहा है, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पूरे तरीके से टीएमसी के पक्ष में चला गया है। पार्टी के कई सीनियर नेताओं का कहना है कि बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि पार्टी ने 3 सीटों से लेकर 77 सीटों तक का सफर तय किया है, जो मायने रखता है। हालांकि पार्टी नेतृत्व को बंगाल में इससे कहीं बड़ी सफलता की उम्मीद थी। नाम उजागर न करने की शर्त पर पार्टी के एक सीनियर नेता ने इशारों में ही स्थानीय नेतृत्व की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि
अकेले सेंट्रल लीडरशिप की ओर से तैयार किए गए नैरेटिव के आधार पर ही बंगाल में शानदार प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य में 2019 के आम चुनाव में 18 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उस प्रदर्शन के आधार पर ही ये दावा किया गया था। पार्टी के एक और नेता ने कहा कि जमीन पर बदलाव की संभावना मौजूद थी, लेकिन हमने चौथे चरण के चुनाव के बाद ये महसूस किया कि राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बहुत तेज हुआ है। अल्पसंख्यक वोट बैंक आमतौर पर कांग्रेस के साथ जाता रहा है, लेकिन वो टीएमसी के पीछे चला गया। बीजेपी नेता ने अपने इस तर्क को मजबूती देते हुए मालदा और मुर्शिदाबाद का उदाहरण भी दिया, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। बीजेपी लीडर ने कहा कि इलाकों में 50% से ज्यादा की मुस्लिम आबादी है और नेताओं से साफ है कि ये वोट बैंक कांग्रेस की बजाय पूरा टीएमसी को चला गया, जिसकी वजह से बीजेपी को करारी हार मिली है। और ये बड़ी खबर, राज्यपाल से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सरकार बनाने का दावा किया पेश। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई है, तो वहीं बीजेपी की धमाकेदार हार हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी के 200 सीटें जीतने के दावे को ममता बनर्जी ने पूरे तरीके से चौपट कर दिया है और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अपनी सरकार बना ली है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। और ये बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत पर बाबुल सुप्रियो का बड़ा ऐलान। बोले, बंगाल की जनता ने क्रूर महिला को वोट दिया। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और अलग अलग दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस परंपरा को तोड़ते हुए राज्य में सत्ताधारी पार्टी को जीत की बधाई देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख बंगाल की जनता द्वारा सुनाए गए जनादेश को ऐतिहासिक गलती करार दिया। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बंगाल के मतदाताओं ने एक ऐतिहासिक गलती कर दी है। उन्होंने पोस्ट में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक क्रूर महिला बताया। बाबुल सुप्रियो ने लिखा कि ना ही मैं ममता बनर्जी को बधाई दूंगा और ना ही मैं कहूंगा कि मैं जनादेश का सम्मान करता हूं। बीजेपी को एक मौका न देकर बंगाल की जनता ने इस भ्रष्ट, अक्षम, बेईमान सरकार और एक क्रूर महिला को वापस सत्ता में लाकर ऐतिहासिक गलती कर दी है। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि एक क्रूर महिला को वोट देकर बंगाल की जनता ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। और ये बड़ी खबर, नंदीग्राम में वोटों की गिनती दोबारा कराने के तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध को चुनाव आयोग ने किया खारिज। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर फिर से मतदान कराने के तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया। नंदीग्राम में दिन भर चली मतगणना में कभी शुभेंदु अधिकारी आगे चलते रहे तो कभी ममता दीदी, लेकिन आखिर में शुभेंदु अधिकारी को विजयी घोषित कर दिया गया। शुरुआती रुझानों में कई बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर भारी पड़ते दिखाई दिए, लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने बढ़त बना थी। अंत में कांटे की टक्कर में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर भारी पड़े। दिन भर चली मतगणना के बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के 1736 वोटों से हार जाने की घोषणा कर दी। तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने दुर्भावना का आरोप लगाया था और कहा था कि वो अदालत का रुख करेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर दोबारा मतगणना कराने की मांग की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की गई है और उनकी संख्या में विसंगति की गई है। मतदान प्रक्रिया भी बार बार रोकी गई और उसकी जानकारी चुनाव अधिकारियों ने ममता दीदी को नहीं दी। पार्टी ने आरोप लगाया है कि ममता दीदी के पक्ष में पड़े वैध मतों को खारिज कर दिया गया, जबकि भाजपा के पक्ष में अमान्य मतों को भी गिना गया। तृणमूल कांग्रेस ने दोबारा मतों की गिनती करने से पीठासीन अधिकारी के इनकार को कानून के लिए खराब करार दिया। इस बीच अधिकारी ने ट्वीट कर उनके पक्ष में मतदान करने और उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि वहीं ममता बनर्जी ने ईवीएम मशीन में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है और साथ ही चुनाव आयोग से दोबारा मतगणना कराने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दोबारा मतगणना कराने के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया।
और ये बड़ी खबर, जीत के बाद ममता दीदी ने बीजेपी पर दागे शब्दों के तीर, पूछा 200 सीट के दावे के बाद क्या अब मुंह दिखा पाएगी बीजेपी पार्टी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक सौहार्द को बचाए रखने की अपनी लड़ाई की जीत करार दिया। तो वहीं उन्होंने नंदीग्राम के नतीजे पर नाखुशी जताते हुए कोर्ट जाने की बात कही। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के डबल इंजन सरकार के वादे के बावजूद उन्होंने कुल 294 सीटों में से 221 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा था और उसे लगभग प्राप्त भी कर लिया है। करीब 2 महीने के बाद खड़े होकर ममता बनर्जी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जनता को देश और सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देती हूं। मुझे बंगाल पर गर्व है, इस शानदार जीत है, इस पर कोई भी कुछ भी नहीं कह सकेगा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा 200 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, क्या इसके बाद वे अपना चेहरा दिखा सकेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भाजपा को हर जगह ऐसी ही करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा, यहां आकर हमारे खिलाफ प्रचार करने वाले केंद्रीय नेताओं को विनम्र नमस्कार, उन लोगों को भी जो अन्य जगहों से आए और हमारे खिलाफ प्रचार किया। वहीं नंदीग्राम के परिणाम को लेकर ममता बनर्जी अदालत का रुख करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी जीत की खबर आने के बाद कुछ गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सुनने में आया कि परिणाम बदल गया। मैं इस मुद्दे पर अदालत जाऊंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो शपथ ग्रहण समारोह नहीं करेंगी और एक छोटा सा समारोह करेंगी जिसमें वो शपथ ग्रहण समारोह करेंगी। आपको बता दें कि उन्होंने 5 मई को शपथ लेने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, बंगाल में करारी हार के बाद छिड़ी रार, कांग्रेसी बोले कब तक मोदी की हार पर जश्न मनाते रहेंगे। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल से लेकर पांडुचेरी तक में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने लीडरशिप पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में कांग्रेस का सरेंडर करना बेहद निराशाजनक रहा, ये अस्वीकार्य है। बंगाल में भी कांग्रेस यूपी, तमिलनाडु की राह पर चल पड़ी है। यदि कांग्रेस कॉर्पोरेट है और एक सीईओ के द्वारा संचालित होती है तो फिर उसके पूरे बोर्ड को ही खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शेयर होल्डर्स को इसे खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। नया सीईओ और नई टीम चुनी जानी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अकेले प्रदर्शन ही मायने रखता है। बदलाव अच्छी चीज है। यही नहीं, बीजेपी की असफलता पर कांग्रेस की खुशी पर भी संजय झा ने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि संजय झा ने कहा कि मेरी कांग्रेस और उनके समर्थकों से अपील है कि बंगाल में बीजेपी के सत्ता में न आने का जश्न मनाने में समय खराब न करें। सारांश ये है कि बीजेपी ने असम जीता है, पांडुचेरी में विजेता गठबंधन का हिस्सा बनी है, बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बनी है। खुद पर फोकस करें, अपनी खामियों को दूर करें, ये संकट है। यही नहीं, केरल में भी कांग्रेस की पराजय पर सवाल उठाते हुए संजय झा ने कहा कि बंगाल में 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस वापस आ गई है। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी ने अपनी ताकत को और बढ़ा लिया है। विपक्ष में रहने के बाद भी कांग्रेस के पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा केरल में भी कांग्रेस मौके का फायदा नहीं उठा सकी। संजय झा के अलावा कांग्रेस की मौजूदा प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यदि हम मोदी सरकार की हार में अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी की हार पर खुश न हो बल्कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने की सोचें। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के बहाने यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला, पीएम मोदी और अमित शाह से मांगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर भाजपा पर तगड़ा हमला बोला। यशवंत सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने पदों से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हजारीबाग से 3 बार सांसद रहे यशवंत सिन्हा ने यहां अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस प्रकार से भाजपा के इन वरिष्ठ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी पर निजी हमले किए, उससे राज्य की जनता नाराज हुई है और आज के परिणाम आपके सामने हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा के इस हाल की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेनी चाहिए और अपने पदों से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव एवं 2024 के आम चुनावों पर भी पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजों का असर होगा। आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। और बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी, सेनाएं अलर्ट पर, 21 दिन के लिए संपूर्ण भारत में लग सकता है लॉकडाउन। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सारे देश में 21 दिन के लिए बंदिशें लगाई जा सकती
सकती हैं। इस बार सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। संभव है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सेना मोर्चा संभालेंगी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन कोरोना के चलते मौतों में कमी नहीं आ रही। राज्यों द्वारा अपनी समझ से लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा रहा है। किसी राज्य में सख्त लॉकडाउन है तो कहीं पर आंशिक बंदिशें हैं। कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। आपको बता दें कि इस संक्रमण की लहर को तोड़ने के लिए अब 21 दिनों का पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और ये बड़ी खबर, 13 विपक्षी पार्टियों ने की पीएम मोदी से मांग, देश की जनता को कराया जाए फ्री में वैक्सीनेशन। ये आपको बता दें कि 13 विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर पीएम मोदी से मांग की है कि देश की जनता का फ्री में वैक्सीन हो। इन 13 पार्टियों के नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच जल्द से जल्द देश की जनता का वैक्सीनेशन किया जाए, यानी जनता को जल्द से टीका लगाया जाए। इन दलों ने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार पूरे देश में फ्री में टीकाकरण कार्यक्रम तुरंत लागू करे और सभी लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बल मिले। आपको बता दें कि वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार लॉकडाउन पर विचार करे। आपको बता दें कि जल्द ही पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने पर यदि आप खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।